आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। सबसे पहले देश, आपके साथ मैं रचना बंसल। हिंदुस्तान में खबरें जो बड़ी चल रही हैं वो भारत पाकिस्तान टेंशन से जुड़ी हुई चल रही है, लेकिन जानते हैं पाकिस्तान में खलबली है बलूचिस्तान को लेकर, क्योंकि जितने बलूच हैं वो अपनी आजादी की मांग को लेकर न सिर्फ सड़कों पर आए बल्कि पाकिस्तान की फौज की नाक में दम कर दिया है। पाकिस्तानी हुकूमत की चूल्हे तक हिला दी हैं। भारत और पाकिस्तान के बीच इधर सीज फायर हुआ। सीज फायर होने के बाद पाकिस्तान के थके हारे फौजियों ने थोड़ी राहत की सांस ली ही थी, लेकिन अब बलूचों ने पाकिस्तान की मुसीबत बढ़ा दी है। लगातार हमले जारी हैं। बलूच आर्मी ने 24 घंटे के अंदर 60 से ज्यादा पाकिस्तानी सेना के ठिकानों को निशाना बनाया। बीएलए ने जिन ठिकानों पर हमला किया उनमें पाक सेना की चौकियां और आईएसआई के अड्डे शामिल हैं। बीएलए ने कहा कि अब कोई भी दक्षिण एशिया में बदलाव आने से नहीं रोक सकता। बलूच ने पाकिस्तान की सेना और सरकार को खून खराबे के लिए जिम्मेदार ठहराया और कहा कि अब सीधी लड़ाई की तैयारी है। बलूचिस्तान प्राकृतिक संसाधनों से लैस है, जिसमें तांबा, सोना, गैस और खनिजों के भंडार शामिल हैं। इसी पर कब्जा पाने के लिए पाकिस्तान कई साल से बलूचिस्तान का शोषण कर रहा है और पाकिस्तानी सेना वहां जुल्म ज्यादती करती है। बलूच आर्मी का कहना है कि हम अपनी जमीन, अपनी पहचान, अपने सम्मान के लिए लड़ रहे हैं। इसके लिए पाकिस्तान के खिलाफ बलूचियों का ऑपरेशन हेरोफ जारी है। इधर भारत से हारी पाक फौज अब बलूचों पर एक्शन की तैयारी में है। सवाल यह कि भारत की स्ट्राइक से कमजोर हुए पाकिस्तान से बलोच अपनी आजादी से कितनी दूर हैं। 227 दिन आजाद रहा बलूचिस्तान, फिर कब नया देश आखिर बन पाएगा, ये सवाल बड़ा बना हुआ है। बलूचों की आवाज बुलंद है और बलूच संगठन पाकिस्तानी फौज पर भारी पड़ने के लिए पूरी तरह से तैयार। पाकिस्तान की तय हार, सरफरोशी की तमन्ना बलोचों के दिल में है। देखना है जोर कितना पाकिस्तान के कातिलों में है। भारत का गुस्सा बलूचों पर निकालेगा पाक, लेकिन मिलेगी मात। बलूच की यलगार पाक से आर पार। ऑपरेशन सिंदूर में भारत के हाथों बुरी तरह मुंह की खाने के बाद पाकिस्तान की सेना बौखलाई हुई है। वो अब अपनी खिसियाहट बलूचिस्तान में निकालने में जुट गई है। भारत के साथ संघर्ष विराम होने के बाद उसने अब बलूचिस्तान के अलग अलग इलाकों में सैन्य अभियान शुरू कर दिया है। सूरत जिले के कुछ हिस्सों और खूजदार की जहरी तहसील को संवेदनशील घोषित कर दिया, क्योंकि इन इलाकों में बलूच फाइटर्स कई चौकियों, सड़कों और इमारतों को अपने कब्जे में ले चुके थे। इनके अलावा भी कई अन्य इलाकों में सैन्य झड़पें जारी हैं। द बलूचिस्तान पोस्ट के मुताबिक जहरी के सहायक आयुक्त ने लोगों के लिए एडवाइजरी जारी की है, जिसमें लोगों को सलाह दी गई है कि वे प्रभावित या आसपास के पहाड़ी इलाकों में यात्रा करने से बचें। देखिए कैसे बलूचों के साथ ज्यादती की जा रही है। पुलिस वाले उन्हें उठाकर ले जा रहे हैं, महिलाओं को घसीटा जा रहा है, क्योंकि बलूचिस्तान में आजादी के आंदोलन को दबाने के लिए लोगों को गायब कर देना पाक फौज का पसंदीदा तरीका रहा है। तो इधर पाकिस्तान के खिलाफ बलूचियों का ऑपरेशन हेरोफ जारी है। बीएलए विद्रोहियों ने पाक सेना पर 71 हमलों की जिम्मेदारी ली है। बीएलए ने इस ऑपरेशन के तहत केच, पंजगूर, मस्तुंग, क्वेटा, जमुरान, तोलांगी, कुलुकी और नुश्की इलाकों में हमले किए हैं। यहाँ बीएलए ने न केवल पाकिस्तानी सेना और खुफिया साइटों को निशाना बनाया, बल्कि स्थानीय पुलिस स्टेशनों, खनिज ढोने वाले वाहनों और प्रमुख हाईवे के साथ बुनियादी ढांचे को भी निशाना बनाया। लिहाजा आज पाकिस्तान के सामने खंड खंड होने की संभावनाएं आ खड़ी हुई हैं। भारत के साथ टकराव ने पाकिस्तान को और ज्यादा कमजोर कर दिया है। 1971 में पाकिस्तान से अलग होकर बांग्लादेश आजाद हुआ। अब बलूचिस्तान भी उसी रास्ते पर बढ़ता दिख रहा है। आगे क्या होगा, कब होगा, कहना मुश्किल है। बस इतना कहा जा सकता है कि पाकिस्तान पर भारी मुसीबत के बादल छाए हुए हैं।
बलूच अपनी आजादी के लिए लगातार जंग के मुहाने पर खड़े हैं, पाकिस्तानी फौज से टक्कर ले रहे हैं। इधर इंडिया बलूचिस्तान साथ साथ पोस्टर लहराए जा रहे हैं। बलूचिस्तान के लोग भारत के लोगों को अपना पूरा समर्थन दिखा रहे हैं। बलूचिस्तान और उसके लोग भारत की सरकार को लेकर अब बात ये कर रहे हैं पॉजिटिव तौर पर कि हमें थोड़ा ही सपोर्ट दे दोगे तो भी हम अपनी आजादी की लड़ाई लड़ लेंगे, आजादी हमें मिलकर रहेगी। और पाकिस्तानी हुकूमत को लेकर सवाल लगातार उठा रहे हैं। इसी बीच एक तस्वीर भी है जो वायरल हो रही है, बलूचिस्तानी संसद की ये तस्वीर बताई जा रही है और बलूच लीडर मीर यार बलूच ने दावा किया है कि जल्द ही बांग्लादेश, अफगानिस्तान, भारत और बलूचिस्तान में युद्ध अपराधों के लिए पाकिस्तानी सैन्य जनरलों को अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय में घसीटने के लिए इस संसद में प्रस्ताव पारित करेगी। जिस तरीके से अभी तक की तस्वीरें, अभी तक के दावे सामने आ रहे हैं और जैसा हमने शुरुआत में कहा 24 घंटे के भीतर 60 से ज्यादा जगहों पर हमले और पाकिस्तानी फौज से लगातार टक्कर लेने वाली बात, इसमें क्या समझें, क्या होगा बलूचिस्तान का भविष्य और क्या पाकिस्तान के जल्द ही टुकड़े होने वाले हैं। अमर मस्ती खान जी मेरे साथ में जुड़ गए हैं, वरिष्ठ पत्रकार बलूचिस्तान। मेरे साथ में मेजर जनरल रिटायर्ड ब्रिजेश कुमार भी जुड़े हुए हैं, डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर। आप दोनों का ही इंडिया न्यूज पर स्वागत। अमर मस्ती खान जी, बलूचिस्तान इंडिया साथ साथ, बलूचिस्तान के लोग बहुत ज्यादा पॉजिटिव इंडिया को लेकर हैं। हालांकि बहुत ज्यादा उम्मीद भी पिछले दिनों थी कि भारत पाकिस्तान में युद्ध छिड़ेगा और इसी के